नर्सरी देख के हम जैसे गार्डनर्स खुद को कहाँ रोक पाते हैं। तो मेरी प्लांट की शॉपिंग है जो कि मैंने दोबारा की थी अपने लोकल नर्सरी से ही, जो कि मेरे घर के पास लगती है और ये सीजनल होती है, इसे बारिश के मौसम में ही लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने 1 बाल्टी वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो मैं सिंपल बनाती हूँ मिट्टी, मैं बहुत ज़्यादा कंपोस्ट वगैरह का कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है मेरा, बस मुझे इस तरह से होता है कि इसमें थोड़ी सी खाद हो, मिट्टी हो। हमारे यहाँ जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है, तो क्योंकि मैंने इकट्ठी ही मिट्टी गिरवाई थी अपनी क्यारी वगैरह के लिए, तो वो मेरे पास अभी तक काफ़ी बची हुई है, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, जिसे हमारे यहाँ लोकल आम भाषा में भूड़ कहते हैं। तो ये देखिए भूड़ इस तरह से होता है। इसे आप, ये कंस्ट्रक्शन सैंड नहीं है लेकिन इसे हम रेतीली मिट्टी कह सकते हैं। तो ये देखिए, तो इसको मैं इस तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद देखिए मेरे पास ये लकड़ी का बुरादा पड़ा हुआ था, इसको तो मैं इस तरह से फावड़े से काट लगा लूँगी। सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, बहुत कम होता है कि आपकी हेल्प के लिए। तो इस तरह के मैंने 18 बाई 18 इंच का जो ग्रो बैग है उसको मुझे भरना था, इसको भरना भी एक काम है। तो ये देखिए थोड़ा सा मिट्टी डालने के बाद 2-3 इंच मैंने इसमें जो किचन वेस्ट था या जो मेरे पास पेड़ों की कटिंग वगैरह पड़ी थी वो सब मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके बाद इसमें ऊपर से और मिट्टी डाल देंगे। तो इसको भरने में कम से कम 4 बाल्टी लगी थी मुझे। तो यहाँ पर मैंने देखिए बाल्टी डालती जा रही थी भर के। तो यहाँ पर देखिए इसको हम एकदम से इतना ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे, धीरे धीरे ही इसको हम फर्टिलाइज़ करेंगे। पहले हम सिंपल मिट्टी बनाते हैं क्योंकि प्लांट पहले ही शौक में होता है। उसको आप इस तरह से अगर ज़्यादा खाद वगैरह की मिट्टी में डालेंगे तो इतना अच्छे से ग्रो नहीं होता है। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। मैं मिट्टी को पहले बहुत ही कम फर्टिलाइज़ करती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे फिर उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र से उसको उपजाऊ बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी मैंने मिट्टी साइडों से हटा दी है। तो ये मेरा तरीका है मिट्टी बनाने का। मैं बिल्कुल सिंपल मिट्टी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट, बोन मील या नीम खली वगैरह नहीं डालती हूँ। लेकिन हाँ, नीम खली वगैरह मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र में ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ देखिए काम करते करते शाम हो चुकी है। मैंने काफ़ी सारा काम छत पे किया था। तो ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है जिसको कि मैंने लगाया है इस तरह से। इसको देखिए मॉस स्टिक के साथ बांध दिया था, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नींबू का प्लांट जो है वो लग चुका है। छत का हाल काफ़ी बुरा हो गया था, तो इसमें एक नींबू भी लगा हुआ है जो कि अब तक इस पर से हटा नहीं है। यहाँ पर अमरूद का प्लांट है, उसको भी ट्रांसप्लांट कर देता है। 18 बाई 18 इंच का जो ग्रो बैग होता है या उससे कोई बड़ा होता है, तो उसको भरने के लिए आपको काफ़ी मिट्टी चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए क्यारी का अपडेट, अब मैंने सारी बेलें वगैरह चढ़ने के लिए तैयार हैं, तो उन सबको मैंने रस्सी से बांध दिया। ये एक मैंने करौंदे का प्लांट लाया था, उसको भी मैंने लगा दिया है। इसे मैंने टब में लगाया है। तो इसमें अभी मुझे मिट्टी दोबारा से फिल करनी पड़ेगी। पानी देने के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो ये देखिए मिर्ची का अपडेट, मिर्चों की मैंने नीचे से रूट, इसकी ये जो स्टेम्स थी सारी निकाल दी थी एक्स्ट्रा, क्योंकि धूप नहीं लग पा रही थी ढंग से। काफ़ी ये हेल्दी इसकी जो लीव्स थी वो हो गई थी। तो ये देखिए घिए का अपडेट, घिए की बेलें चल निकली हैं। ये लॉन्ग बीन्स हैं, इनको भी मैंने सपोर्ट दे दी है जिससे कि ये आगे ऊपर बढ़े, क्योंकि ये इधर उधर भाग रही थी। तो ये जो देखिए सामने ग्लोई की बेल कितनी हरी भरी है, और ये सनफ्लावर है। ये ऊपर मैंने नेट लगा दी थी बेलों के लिए, जिससे कि बेलें अच्छे से चढ़ जाएं, उनको सपोर्ट मिले। क्योंकि मैंने पहले रस्सी का जाल बनाया था लेकिन वो टिक नहीं पाया, तो उसमें पैसे भी मेरे वेस्ट हो गए थे। 400-500 रुपये की रस्सी आई थी। तो ये देखिए करेले की ग्रोथ, इसको भी मैंने ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये अंडे की क्रेट में आता है, आपको सबको पता ही होगा। तो उसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसी से इनको बांध देती हूँ। तो ये भी कंपोस्टेबल होते हैं, ये गल जाते हैं अपने आप। तो देखिए इस तरह से क्यारी का अपडेट चल रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए टेरेस गार्डन की शक्ल अब धीरे धीरे निकलने लगी है। पहले तो बिल्कुल ही सूखी सूखी सी हो गई थी। तो वहाँ पर देखिए मैंने कंपोस्ट बिन के लिए वो ब्लू कलर का ड्रम लिया था, जिससे कि मैं प्रॉपर कंपोस्टिंग करूँगी। पहले मैं क्या करती थी, बस कि जो किचन वेस्ट होता है उसको ड्राई करके और अपने पॉट्स के नीचे बेस में डाल देती थी, जिससे कि वो अपने आप ही खाद बनती रहती थी। लेकिन नहीं, अब मैं घर में ही खाद बनाऊँगी, जिससे कि मेरा जो खाद का खर्चा है वो कम हो जाए, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट है वो काफ़ी महंगी आती है और हमारे आसपास मिलती भी नहीं है, मुझे गुड़गांव वगैरह से लानी पड़ती है। और जो हमारे यहाँ गोबर की खाद होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो इतनी अच्छी साफ़ सुथरी नहीं होती है, तो मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं घर पर ही ये बनाऊँ।